इसलिए आज के युवा से मेरा सिर्फ इतना कहना है, मुद्दों को उठाएं, तथ्यों के साथ उठाएं, पूरी ताकत के साथ उठाएं और किसी से न डरें। एक सनातनी किसी से डर नहीं सकता और जो डर रहा है वो सनातनी हो नहीं सकता। वो कुछ भी हो जाए सनातनी नहीं हो सकता। इसलिए कि डर उसको लगता है जिसको ये चिंता हो कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। तुम प्रकृति के हिस्से हो, तुम्हारा आना और तुम्हारा जाना तय है। जहां कभी समुंदर थे वहां रेगिस्तान था, जहां रेगिस्तान है वहां समुंदर है, जहां मैदान थे वहां पहाड़ हैं। हजारों साल में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन पहाड़ इस डर से कि हजारों साल बाद मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलता, अपने ताकत को नहीं बदलता, अपनी पहचान को नहीं बदलता। हजारों चीजें गिरती रहती हैं, वर्षा होती है, तूफान आते हैं, लेकिन पहाड़ पहाड़ रहता है। नदी अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलती, रास्ता बदल देती है, लेकिन प्रवृत्ति को नहीं बदलती। इसलिए आप आए हैं तो किसी मकसद से आप इस देश में एक ऐसे समय में आपके अंदर वो युवा का काल आपका है जब आपके बड़े, आपसे बड़े, हमारे उनसे भी ज्यादा बड़े लोग इन बातों को चौराहे चौराहे, गली गली रख रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, बहुत ज्यादा मेरा ज्ञान नहीं है। आप सब जानते हैं मेरी पैदाइश कहां हुई है और मैंने क्या पढ़ा है। मैं किसी एक एजेंडे पे चीजों को जानता हूं, बाकी मैं किसी पे ना कोई अच्छी टिप्पणी करता हूं ना बुरी टिप्पणी करता हूं, क्योंकि मैं जानता नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोग अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे कुछ और कहना है। आप सब कुछ अपने जीवन में करिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप बनना क्या चाहते हैं यह तय करें। जिस दौर में आप आए हैं उस दौर में हजारों साल की हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य और हमारे आदर्श, जिनका उपहास किया गया एक घटना ने, प्रकृति ने आपको कई बार समझाया। बाढ़ आई, तूफान आया, सुनामी आई, आप नहीं समझे। हमने प्रकृति को चुनौती देना शुरू कर दी। हम प्रकृति के खिलाफ खड़े हुए नजर आए, क्योंकि हमें लगा ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें भोगने के लिए है। और इस भोगवाद ने आपको संस्कारों से, आदर्शों से दूर कर दिया। और आप भोगते भोगते आप उस मोड़ पे आ गए कि अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन प्रकृति ने आपको न सिर्फ चेताया, बल्कि एक ही झटके में, एक ही घटना ने आपको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आप ये सोचें कि आप जाना कहां चाहते हैं। एक बीमारी आई, उस बीमारी को एक देश ने पैदा किया। उसने अपनी आर्थिक सत्ता को मजबूत करने के लिए दुनिया में फैलाया। लेकिन जरा मुझे बताइए, अपनी मां से, दादी अगर घर में हो तो उनसे पूछिए, क्या ये हमारे आदर्श नहीं थे कि हम बाहर की चप्पलें घर में नहीं लाते थे? हम बाहर से आते थे तो सबसे पहले अपना हाथ मुंह धोते थे, साबुन से धोते थे, फिर हम किचन में जाते थे। किचन के बर्तन अलग थे, किचन के अंदर जाने के चप्पलें जूते अलग थे। ये तमाम संस्कार नहीं थे? क्या हम एक ही तौलिया इस्तेमाल करते थे? क्या हम अपने दूसरे कपड़े इस्तेमाल, ये तमाम सारी चीजें हमारे संस्कारों में थी। लेकिन एक बीमारी ने आपको बता दिया कि अब नमस्कार करना है, अब हाथ नहीं मिलाना है, अब 2 मीटर की दूरी से बात करना है, अब गले नहीं मिलना है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सब धीरे धीरे आ रहा है। आपने अवहेलना की, आपने प्रकृति का उपहास किया, आपने पर्यावरण का उपहास किया। आज एक घटना ने जिन जानवरों को जंगल में होना चाहिए था,
उन्हें आदमी नहीं दिख रहे, इसलिए कहीं हम हिरणों को सड़कों पे देख रहे हैं, कहीं छतों पे मोरों को नाचते हुए देख रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने इस पूरी प्रकृति का उपहास किया था, भोग की जगह बनाई थी, हर चीज को खा रहे हैं। हर चीज का इंसान को जिस पर्पस से, जिस मकसद से क्रिएट किया गया था, वो अपना सब कुछ भूल गया। और इसीलिए आज देश के परिंदे चरिंदे आपको ढूंढ रहे हैं कि भाईजान कहां हैं, बाहर निकल के आइए। आप कह रहे नहीं, बाहर नहीं आऊंगा, जीवन खतरे में है। प्रकृति ऐसा करती है, लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं, एक मौका मानता हूं कि आज आप घर में बैठ करके इस बात का चिंतन मनन करें कि हम करना क्या चाहते थे भाई। इसलिए मेरा मानना है कि आप जो मुद्दे उठाते हैं, जिनको राज को मजबूर करना है, राज सत्ता को मजबूर करना है, और राज सत्ता से कोई झगड़ा नहीं है कि राज पे, सत्ता पे आपने जिनको बिठाया है, आप उनको बार बार, क्योंकि सत्ता जब में जो बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है, और तब आपको अपनी आवाज को सामूहिक तौर पे जब उठाते हैं तो सत्ता पूछती है कि कहां ये आंदोलन क्यों हो रहा है। तो आप आंदोलन करिए और अपने लिए मत करिए। ये सब चीजें ठीक होंगी तो खुद ब खुद आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। एक मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद दूसरा रखूंगा। भारत के संविधान में यकायक सत्ताधारियों को अपनी सत्ता बचाने के लिए लगा कि भारत के संविधान के अंदर जो उसका प्रियम्बल है, जो कि अक्षुण्ण है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती, आप उसको भी छेड़ सकते हैं। 1976 में जघन्य अपराध है ये। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सत्ता थी तो आपने भारत का प्रियम्बल, क्योंकि आपके भारत का प्रियम्बल और आपके भारत का संविधान जो है वो मूल रूप से इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के संविधान के फर्स्ट पृष्ठ पर, जिसे वो प्रियम्बल कहते हैं, उसकी कॉपी मेरे पास है। इसी प्रियम्बल के बाद ये भारत के ओरिजिनल संविधान, जिसकी दुहाई ये दी जाती है बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उसे ये हिंदूवादी ताकतें, ये हिंदूवादी सरकारें समाप्त कर देंगी। और ये कौन कह रहा है? जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रियम्बल में बिना किसी बहस के बदलाव कर दिया, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में 150 बार संशोधन कर दिया, वो लोग कहते हैं कि देखिए ये जो ताकतें आई हैं, ये नाथूराम गॉडसे वाले लोग हैं, ये इसके लोग हैं, वो ये कहकर के वो आपको डराते हैं ताकि उनकी मक्कारियां और शैतानियां जो उस संविधान में उन्होंने की हैं उसकी तरफ आपका ध्यान न जाए। इसमें एक बहुत खास बात लिखी हुई है। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंग्लैंड के संविधान का पहला पेज है, इस सब के बाद आखिर में एक छोटा सा इसमें वर्ड लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्टेटस, 2 डॉट लगे हैं और उसके बाद लिखा है स्पेंट। मैंने जब इसका कुछ संविधान के जानकारों से पूछा इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि ये जो प्रियम्बल है इसका स्टेटस अनंत हो गया, अब इसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। संविधान की बाकी धाराओं में छेड़छाड़ हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल में नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्टेटस स्पेंट हो चुका है, अब दोबारा नहीं होता। लेकिन हमारे यहां प्रियम्बल के अंदर एक शब्द जोड़ा गया 1976 में, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। मैं इस पे भी मेरी बहस बहुत
सेपरेट हो सकती है। 76 में यह बताया गया कि भारत जो है वो सेकुलर हो गया है और प्रियम्बल में सेकुलर शब्द आ गया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 1976 में भारत का संविधान को आपने सेकुलर कर दिया था, तो मुझे बताइए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, वो कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी? उसका कोई तर्क है आपके पास? और ये डिबेट टेलीविजनों पे नहीं, यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, ये एटर्नल हिंदू फाउंडेशन के लोगों में करनी चाहिए, कि डिबेट ये होनी चाहिए कि जब भाई आपने सेकुलर 76 में इसको बना दिया, तो 1992 में 6 दिसंबर को एक लुटेरे, एक बलात्कारी आतंकवादी मुसलमान जिसका नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जिसने भारत की आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में उनके मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर एक मस्जिद बनाई, उस मस्जिद को इस देश के सामूहिक गुस्से ने तोड़ के धर्म भरम कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को दिल्ली में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। आनन फानन में आपको लगा कि हमने जिस वोट बैंक को 70 सालों में नाजायज चीजें और उनको बहुत सारे रिजर्वेशन दे दे के, बहुत सारी रिबेट दे दे के पाला था, उन्हें हमने नाजायज तरीके से 370 दी, 35A दी, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया लेकिन लागू नहीं किया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की बात की संविधान में लेकिन लागू नहीं की। लेकिन लागू क्या किया कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो 1984 में सिख विरोधी दंगों में हमारा साथ दिया था और नकाब लगा लगा कर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इन जिहादियों ने सड़कों पे जो दंगा किया था उसमें सिख भाइयों को मारा, लिहाजा इनको कुछ इनाम देना चाहिए। और क्योंकि बाबरी मस्जिद कुछ देश के राष्ट्रवादियों ने यह सोच के गिरा दी कि इस देश की सत्ताएं उनकी भावनाओं के खिलाफ हैं, तो यकायक 1992 में फौरन इस मौलाना आजाद को, जो 1998 में अल्लाह के पास चले गए थे, इन्हें भारत रत्न दे दिया गया।